Good morning everyone. Today we are going to read about English. Our topic is The Clever Woodcutter 2. The Clever Woodcutter 2 चैप्टर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे. आज बाकी जो रह गया है स्टोरी उसके बारे में पढ़ेंगे. क्लेवर वुडकटर मतलब एक चालाक वुडकटर यानी कि एक चालाक लकड़ी बेचने वाला इंसान. तो देखिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. देन ही स्टार्टेड मसाजिंग his head and asked politely, "Where is your partner, sir?" "He is standing outside," replied Hassan. The barber went out and saw a donkey standing on the road. He was shocked. "I don't give haircuts to donkeys," he shouted. "The deal was made by you. The donkey is my partner in business. You have to give him a haircut now," Hassan shouted back. Now the barber realized who the merchant was. The barber started yelling angrily. How could he allow a donkey into his shop? A fight started. Once again people gathered. Once again the Qazi was called. The Qazi decided that the barber was at fault. This time the barber had been fooled. This barber had to stand in the market and cut the donkey's hair. Everybody laughed at the barber and made fun of him. The barber felt ashamed. At last he agreed to return Hassan's donkey to him. This time Hassan came home very happy. The barber stopped fooling and cheating people. तो क्या हुआ था? Then he started massaging his head and asked politely, "Where is your partner, sir?" "He is standing outside," replied Hassan. The barber went out and saw a donkey standing on the road. He was shocked. "I don't give haircuts to donkey," he shouted. उसके बाद वो बार्बर वो बिजनेसमैन के रूप में बैठे हुए वुडकटर यानी कि हसन से पोलाइटली मीन नम्रता से पूछा कि आपके पार्टनर कहाँ है सर. ऐसा किसने कहा? वो कॉनिंग यानी कि ध्रुत बार्बर वो ड्रेस्ड अप होकर आए हुए वुडकटर हसन से पूछा. तो उसके जवाब में हसन कहा कि मेरा पार्टनर तो बाहर खड़ा हुआ है. उसके बाद बार्बर बाहर हसन के पार्टनर को देखने गया तो देखा कि वहाँ रोड पर एक डोंकी खड़ा हुआ है. फिर उसके बाद बार्बर ने क्या कहा? पहले तो बार्बर बाहर खड़ा डोंकी को देखकर शॉक हो गया और चिल्लाकर कहा कि मैं डोंकी मतलब जानवरों का हेयरकट नहीं करता यानी कि बाल नहीं काटता और ये डील तुम्हारे से ही बना हुआ था यानी कि ये डील मतलब सौदा तुमसे ही हुआ था और इस बिजनेस में डोंकी ही मेरा पार्टनर है. ऐसा किसने कहा? एक बिजनेसमैन के भेष में आया हुआ वुडकटर यानी कि हसन वो कॉनिंग बार्बर को कहा. नेक्स्ट फिर क्या हुआ है? द डील वाज मेड बाय यू. द डोंकी इज माई पार्टनर इन बिजनेस. यू हैव टू गिव हिम ए हेयरकट नाउ, हसन शाउटेड बैक. Now the barber realized who the merchant was. The barber started yelling angrily. How could he allow a donkey into his shop? फिर उसके बाद वुडकटर वो बार्बर से कहा कि तुम्हें इस डोंकी का हेयरकट अब करना ही होगा क्योंकि बिजनेस में डोंकी ही मेरा पार्टनर और ये हम दोनों के बीच डील भी हुआ था. ऐसा कहकर फिर हसन वो बार्बर के ऊपर चिल्लाने लगा. ये सब सुनने और देखने के बाद वो बार्बर खुद रियलाइज किया यानी कि अपने गलती को वो खुद महसूस किया और बार्बर जान गया कि ये और कोई नहीं बल्कि ये बिजनेसमैन वो वुडकटर ही है. उसके बाद बार्बर गुस्से से येलिंग मीन्स चिल्लाने लगा. फिर उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गया. उसके बाद और एक बार लोग फिर से वहाँ पर गैदर्ड हो गए और एक बार काजी को बुलाया गया और वो काजी डिसाइड किया कि इस मैटर में बार्बर का गलती है. इस बार बार्बर बेवकूफ़ बन गया. काजी का डिसीजन सुनने के बाद
बार्बर मार्केट में खड़ा हुआ और डोंकी का हेयर कट करने लगा। क्या हुआ है? दिस बार्बर हैड टू स्टैंड इन द मार्केट एंड कट द डोंकीज हेयर। एवरीबडी लाफ्ड एट द बार्बर एंड मेड फन ऑफ हिम। द बार्बर फेल्ट ashamed. At last he agreed to return Hassan's donkey to him. This time Hassan came home very happy. The barber stopped fooling and cheating people. दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो इसीलिए क्या हुआ, उसके आसपास जो लोग थे, बहुत सारे लोग वहाँ गैदर्ड हो गए और एक बार काजी आए और वो इस मैटर को डिसाइड किए और अपना डिसीजन दिए कि इसमें बार्बर की ही गलती है और इस बार बार्बर ही फूल्ड यानी कि बेवकूफ़ बना है। तो इसीलिए उसको उस डील के हिसाब से डोंकी का हेयर कट और मसाज करना होगा। ये वो बार्बर डोंकी का हेयर कट करने लगा तो उसके बाद बाकी जो उसके चारों तरफ लोग थे उसे देखकर क्या हंसने लगे। तो इसी वजह से बार्बर को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। ये सब इंसिडेंट होने के बाद बार्बर वो वुडकटर हसन का डोंकी उसको फिर से वापस करने के लिए अग्री हो गया। उसके बाद इस बार हसन अपने डोंकी के साथ खुशी से अपना घर लौटा। फिर उसके बाद वो कनिंग बार्बर अपने गलती को महसूस किया और वो जो अपने शॉप में आए हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और लोगों को धोखा देता था, उसने ये सब करना बंद कर दिया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर का मोरल यानी कि हम इस चैप्टर से क्या सीखे कि हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्या उनको बेवकूफ़ बनाकर उन्हें धोखा भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़े द क्लेवर वुडकटर 2, इस चैप्टर से हम कौन कौन से नए वर्ड को अब जाने हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर है STARTED स्टार्टेड मतलब स्टार्ट करना। नंबर 2 पर है POLITELY पोलाइटली मतलब नम्रता से। नंबर 3 पर है STANDING स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ। नंबर 4 पर है OUTSID आउटसाइड मतलब बाहर से। नंबर 5 पर है SHOCKED शॉक्ड मतलब आश्चर्य हो जाना। नंबर 6 पर है REALIZED रियलाइज्ड मतलब एहसास होना या फिर महसूस करना। नंबर 8 पर है ANGRILY एंग्रीली मतलब गुस्से से। नंबर 6 पर है SHOUTED शाउटेड मतलब चिल्लाना। नंबर 10 पर है ALLO अलाउ कॉमर्स देना। नंबर 11 पर FAULT फॉल्ट मतलब दोष और गलती। नंबर 12 पर है GATHERED गैदर्ड एक साथ होना। नंबर 13 पर है DECIDED डिसाइड मतलब निर्णय करना। नंबर 14 पर है LAUGHED लाफ्ट मतलब हंसना। नंबर 15 पर है STOPPED स्टॉप मतलब रोकना। नंबर 16 पर है RETURN रिटर्न मतलब फिरना। नंबर 17 पर है CHEATING चीटिंग मतलब धोखा करना। तो आज का आपका होमवर्क है ये सारे वर्ड को डिस्कस किए, इसको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।